नमस्कार। आप सबको गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। गांधी जी राष्ट्रपिता गांधी होने के साथ साथ एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में अनेक प्रयोग किए और अपने सर्वोदय शिक्षा दर्शन के माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक नए आयाम दिए। शिक्षा के संबंध में उनके विचार अद्भुत हैं और वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है कि एक सभ्य और आदर्श परिवार से बढ़कर कोई और विद्यालय नहीं है। एक अच्छे अभिभावक जैसा कोई अन्य शिक्षक नहीं हो सकता। वास्तव में एक सभ्य और आदर्श परिवार जहाँ हमें सभ्यता, संस्कार, उठने बैठने का तरीका, हर ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जीवन के पहले शिक्षक और शिक्षिका, माता और पिता हमें वहाँ मिलते हैं और वो हमें जीवन का आदर्श सिखाते हैं। उसके पश्चात ही हम किसी विद्यालय में किसी गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। जब हमारे परिवार में ही हमें सभ्यता और संस्कार मिल जाएगा तो हम आगे उन संस्कारों के आधार पर ही प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाते हैं, अपने व्यवहार में उतार पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब हम शैशव अवस्था में ही, बाल्यकाल में ही बालक को, शिशु को परिवार के माध्यम से अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, तो वो कोई भी विद्यालय नहीं दे सकता। जो संस्कार परिवार में मिलता है वो किसी विद्यालय में नहीं मिल सकता। वास्तव में विद्यालय में तो बालक बालिकाएं कुछ समय के लिए ही जाते हैं, कुछ घंटों के लिए जाते हैं और वहाँ शिक्षक उन्हें पूरी तरह जब तक समझ पाते हैं, जब तक उनके बारे में, सर्वांगीण विकास के बारे में सोच पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, तब तक परिवार की बालक की स्कूली शिक्षा पूरी होने को होती है। और बालक जो है वो परिवार में ज़्यादा समय बिताता है। इसलिए जहाँ परिवार में सभ्यता मिलती है, जहाँ आदर्श परिवार होता है, वहाँ बालकों का सर्वांगीण विकास होता है और स्कूल भी, विद्यालय भी उसमें अपना सहयोग कर पाता है। वास्तव में एक बालक के सर्वांगीण विकास में विद्यालय और परिवार का सम्मिलित सहयोग होता है, क्योंकि किसी के भी व्यक्तित्व में उसके वातावरण पर ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। भले ही आप उनके आनुवंशिक गुणों को ज़्यादा महत्व दें या कुछ भी कहें, लेकिन वातावरण के आधार पर हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं और इस कार्य में परिवार और विद्यालय दोनों ही सहयोग करते हैं और बालक के व्यक्तित्व को एक यथोचित रूप दे सकते हैं। और परिवार में भी एक अच्छे अभिभावक जैसा कोई अन्य शिक्षक नहीं हो सकता। वास्तव में अभिभावक जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि माता पिता ही हों, परिवार के सभी सदस्य अभिभावक की भूमिका में होते हैं बालक के लिए, क्योंकि बालक हर सदस्य से कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसीलिए जहाँ अभिभावक अच्छा व्यवहार करते हैं बालकों से, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके ज्ञान को सही रूप में उन तक पहुँचाते हैं, वहाँ पर बालकों का सर्वांगीण विकास हो पाता है। इसीलिए गांधी जी ने परिवार को विद्यालय से भी बढ़कर कहा है और उन्होंने कहा कि एक सभ्य और आदर्श परिवार से बढ़कर कोई दूसरा विद्यालय नहीं हो सकता और एक अच्छे अभिभावक जैसा कोई अन्य शिक्षक भी नहीं हो सकता। इसीलिए माता को प्रथम शिक्षिका कहा जाता है और गुरु के रूप में माँ जो है हमें जीवन पर्यंत सहायता देती रहती है, हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। गांधी जी ने ही अपनी एक दूसरे उक्ति में कहा है कि जब तक विनम्रता और सीखने की इच्छा न हो तब तक कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता है। अर्थात बालक को कुछ भी सिखाने का प्रयास तभी सार्थक होगा जब तक कि उसके अंदर खुद जिज्ञासा की प्रवृत्ति न हो, खुद सीखने की इच्छा न हो। बालक के अंदर यह ज्ञान, यह विनम्रता, यह सीखने की इच्छा उसके अंदर स्वतः जागृत होनी चाहिए। माता पिता और शिक्षक बालक के अंदर उस विनम्रता को, उस सीखने की इच्छा को जागृत करने का प्रयास करें। जब बालक के अंदर ये मोटिवेशन, ये सीखने की इच्छा, ये ललक उत्पन्न हो जाएगी, तब वह स्वतः ही लाख बाधाओं के बावजूद ज्ञान को अर्जित करेगा और उस ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग भी कर पाएगा। हमारे पास ज्ञान होता है, हम ज्ञान लाख धारण करें, लेकिन जब तक उसका सही मात्रा में, सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक हम बुद्धिमान नहीं कहे जाते। इसीलिए यह ज़रूरी है कि बालक विनम्र होकर जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ ज्ञान को अर्जित करे। इसीलिए माता पिता का, शिक्षकों का ये दायित्व है कि बालकों में विनम्रता और सीखने की इच्छा को जागृत करें ताकि वह ज्ञान को अर्जित करने में सफल हो सकें। राष्ट्रपिता गांधी जी ने शिक्षा के माध्यम से समाज के विकास के लिए अद्भुत प्रयास किया और इसीलिए
क्योंकि हम उन्हें राजनैतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरीके से तात्कालिक परिस्थितियों में उन्हें हम मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी